क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह है 3x² 5x + 7k शून्यकों का योग दिया गया है। योग मतलब होता है योगफल तथा गुणनफल। अब क्या होगा, देखिए अभी बताया गया है, अभी तुरंत बताया है, यहाँ पे एक जहाँ पे हो जाएगा 3, p का मान -5 और c का हो जाता है 7। अब इसको बनाएंगे कैसे? शून्यकों का योगफल कहता है, योगफल का जो फार्मूला होता है वो -b/, तो माइनस फार्मूला, अब b का मान -5, a का मान 3, माइनस माइनस प्लस 5/3, तो यहाँ पे भर देंगे 5/3। दूसरा क्या है गुणनफल, तो c/a होता है, c का मान 7, a का मान 3, तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है यहाँ पे भर देंगे। प्रश्नावली 1A का क्लास 10 का बहुपद चैप्टर का 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो 4 नंबर देखते हैं। यहाँ से ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये ax² + bx + c बराबर डॉट डॉट दिया गया x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ax² + bx + c के शून्यक है। तो कह रहा है कि यदि इसका अल्फा बीटा शून्यक है तो यहाँ पे क्या होगा। अब इसको यहाँ पे देखिए लिख दिए। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे, ये वाला गुना इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो x² और ये वाला इसमें तो प्लस माइनस माइनस बीटा x, फिर इसमें गुना करेंगे तो अल्फा x लिख सकते हैं और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से लिख देंगे x², ये दोनों में जो है दिख रहा है x दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर -x कॉमन लिए तो पहले आप लिख दीजिए प्लस अल्फा और प्लस बीटा, और उसके बाद इसको लिख देंगे। अब यहाँ इसको सजा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद इसको लिख देंगे। अब देखिए पिछले दिन एक रूल में फार्मूला दिखाया गया है कि बहुपद जो होता है a इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू x अल्फा बीटा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला मिला है, तो यहाँ पे यही दिया है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। जब यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या भराएगा, ये भरा जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्नावली ए का बहुपद क्लास 10 का 1 का जो 4 नंबर है, इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। अगला 1 नंबर का 1 का 5 जो है वो कहता है कि यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, उसके बाद कॉमा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो रूल में दिखाया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होगा -b/, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होगा c/, तो ये हो गया। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। इस रूल में फार्मूला बताया गया है कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c/a। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि
अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू 7x स्क्वायर 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा के मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला लिखाया गया है -d/a। देखिए एक्स क्यू के बगल में ए होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में बी, एक्स के बगल में सी और लास्ट में होता है डी। तो डी का जो मान है यहाँ पे 9 हो जाएगा, फार्मूला वाला माइनस, और इसके बगल में 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इसका जो मान होगा अल्फा बीटा का गामा का -9/1। तो यहाँ पे ख्याली लिख सकते हैं क्या, 9 लिख सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का टोटल कम। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर -3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर -3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यक 1 जो शून्यक दिया गया है वो 1 दिया है। तो इसमें क्वेश्चन में x है तो शून्यक जो है 1 दिया गया है। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे चूँकि x बराबर, इसलिए px बराबर जो है एक्स स्क्वायर 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। इस प्रश्न में जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 1 भर देंगे। तो यहाँ पे a का a, यहाँ पे ये भर देंगे 3, a का a रहेगा 1, यहाँ पर भी 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 1 3। अब ये 3 से 1 से गुना करिए तो वही उतर जाएगा और माइनस 1। तो इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करिए 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे जो दिया गया है इसको -2a + 2 = 0। अब क्या करेंगे कि -2 इसको प्लस वाला उधर माइनस से माइनस कर जाएगा, इससे ही कर जाएगा। तो जो a का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो a का मान हो गया 1, 1 हो गया।